मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा क्लास +2 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड केस स्टडीज तीन टर्म्स बेटा मैंने कंसेप्ट उठाए हुए हैं जो एक ही वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। इनसे पहले फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर के मैंने प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज अपलोड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से। चैप्टर नंबर थर्ड का नेम है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी, अर्थ एवं निर्धारक घटक। चलिए बेटा इसमें क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव अब देख लीजिए जल्दी से, ये रहेंगे आपके। और जो मैंने बेटा मेन चीज़ दिखानी होती है जैसे लीजिंग पट्टे पे, ठीक है जी। कई बार हम रेंटल की तरह पट्टे पे लेसर और लीजर वगैरह होते हैं ना, ठीक है, ले लेते हैं। तो ये एक तरह से वेरी शॉर्ट आंसर तरह क्वेश्चंस की तरह ही काम करते हैं, ठीक है, जो मैंने बेटा सोचा हुआ है आपके लिए। और बस और क्या जी, बिजनेस साइकिल भी देख लीजिए ना, बूम, डिप्रेशन, इम्प्रूवमेंट, डिक्लाइन वगैरह क्या आती है। और एक बेटा की कंसेप्ट देख लीजिए। इससे आपका बेटा कंप्लीट चैप्टर के ना वेरी शॉर्ट और कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस जी, अब उसके बाद मैंने स्टार्ट करने हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये रहे बेटा। टोटल 10 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट हैं और 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। और केस स्टडीज़ का बेटा कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रीड करने। फिक्स कैपिटल डिसीजंस इन्वॉल्व मोर रिस्क, हाउ। स्थायी पूंजी निर्णय अधिक जोखिम वाले होते हैं, कैसे। आंसर, क्योंकि इनमें भारी पूंजी विनियोग होता है और ये लंबी अवधि के लिए होते हैं। सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। स्थायी पूंजी का क्या अर्थ है। आंसर, इसका अभिप्राय उस पूंजी से है जिसका प्रयोग स्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि क्रय करने के लिए किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। पूंजी बस्टिंग निर्णय से क्या अभिप्राय है। आंसर, स्थायी संपत्तियां जिनसे एक लंबे समय तक आय प्राप्त होती है में विनियोग निर्णय को पूंजी बस्टिंग कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, हाउ स्केल ऑफ ऑपरेशंस अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। क्रियाओं का पैमाना स्थायी पूंजी की आवश्यकता को कैसे प्रभावित करता है। आंसर, व्यवसायिक क्रियाओं का फैलाव जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज मेंट बाय ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल सकल कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ है। आंसर, इसका अभिप्राय चालू संपत्तियों के योग से है, ठीक है जी। करंट एसेट्स के टोटल से है, टोटल करंट एसेट्स दैट इज नोन एज ग्रोस वर्किंग कैपिटल। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम दैट पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स विच इज फाइनेंस्ड बाय फिक्स लाइबिलिटीज। चालू संपत्तियों के उस भाग को क्या कहते हैं जिसकी वित्त व्यवस्था स्थायी दायित्वों से की जाती है। आंसर, इसका आशय शुद्ध कार्यशील पूंजी से है। सेवेंथ क्वेश्चन, नेम एनी टू करंट एसेट्स। किन्हीं दो चालू संपत्तियों के नाम बताइए। आंसर, प्राप्य बिल, देनदार यानी कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। नाइन्थ क्वेश्चन, वाई वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। गिव एनी वन रीजन। कार्यशील पूंजी की क्यों आवश्यकता होती है, कोई एक कारण बताइए। आंसर, दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, यानी कि रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू नेचर के, उनकी पेमेंट करने के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस आर रिलेटेड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। विकास संभावनाएं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता से कैसे संबंधित हैं। आंसर, जिस संगठन में पर्याप्त विकास संभावनाएं उपलब्ध हैं उसमें अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है तथा इसके विपरीत। 10th क्वेश्चन बेटा, स्टेट वाई द वर्किंग कैपिटल नीड्स फॉर अ सर्विस इंडस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एक सेवा उद्योग की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं एक विनिर्माण
मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण उद्योग की आवश्यकता से भिन्न क्यों होती है, समझाइए। आंसर, सेवा उद्योगों में स्टॉक व निर्माणी प्रक्रिया न होने के कारण कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। बेटा इसी के साथ वेरी शॉर्ट आंसर खत्म होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स। हाँ जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट देखिए, स्थायी पूंजी का अभिप्राय ऐसे पूंजी से है जिसका प्रयोग डैश संपत्तियां क्रय करने के लिए किया जाता है, यानी कि आंसर है स्थायी संपत्तियां। मशीनों का प्रयोग स्थायी पूंजी की आवश्यकता को डैश करता है, अधिक, आंसर है जी अधिक। थर्ड देखिए बेटा, स्थायी संपत्तियों के किराए पर उपलब्ध होने से स्थायी पूंजी की आवश्यकता डैश होती है, आंसर है जी इसका कम। फोर्थ, पूंजी बस्टिंग का अर्थ डैश संपत्तियों में विनियोग से संबंधित निर्णय लेने से है, स्थायी, आंसर है स्थायी। फिफ्थ, चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अंतर को शुद्ध कार्यशील पूंजी कहते हैं। सिक्स्थ, यदि चालू संपत्तियां ₹50,000 और चालू दायित्व ₹35,000 हो तो शुद्ध कार्यशील पूंजी की राशि 15,000 होगी, ₹15,000 होगी। सेवंथ देखिए, पर्याप्त कार्यशील पूंजी व्यवसाय की तरलता की सूचक है। एट्थ, कार्यशील पूंजी का उद्देश्य चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों की अनुकूलतम मात्रा का निर्धारण करना है। हाँ जी, नाइन्थ देखिए, जो संस्थाएं अधिक बिक्री नकद करती हैं उन्हें कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। टेंथ, यदि मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो उत्पादन के पूर्व स्तर को बनाए रखने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी। 11th, स्थायी संपत्तियों में विनियोग किस प्रकार की संस्थाओं में जरूरी होता है, निर्माणी, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि। 12th, स्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय को क्या कहते हैं, कैपिटल बस्टिंग, पूंजी बस्टिंग कहते हैं। 13th, 13वां देखिए बेटा, किन विनियोग निर्णय को परिवर्तन करने में कठिनाई आती है, स्थायी पूंजी निर्णय को। 14th देखिए, पूंजी बस्टिंग के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, प्रारंभिक विनियोग एवं लाभ समय में अधिक अंतर, प्रारंभिक विनियोग एवं लाभ समय में अधिक अंतर, इसका आंसर है बेटा। 15th देखिए, पूंजी बस्टिंग निर्णय गलत हो जाए तो किस तरह की पूंजी की भारी हानि होती है, एक दुर्लभ संसाधन पूंजी की। 16th देखिए, निम्न में से किसे चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता, दीर्घकालीन विनियोग को। 17वां देखिए बेटा, कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है, दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए, सी इसका बेटा आंसर है 17 में का, ठीक है जी। 18वां देखिए बेटा, कार्यशील पूंजी के प्रबंधक का क्या अर्थ है, कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा को निरंतर बनाए रखना, इसका आंसर है। 19वां देखिए, कार्यशील पूंजी की अनुकूलतम मात्रा से निम्न में से क्या होता है, उपरोक्त दोनों, यानी कि हमारी लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है और तरलता में कमी नहीं आती, यानी कि लिक्विडिटी कम नहीं होती हमारी। 20th एंड लास्ट देखिए बेटा, जिन व्यवसायों में मांग मौसमी होती है, सीजनल होती है, उनमें अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है, इसका निम्न में से कौन सा कारण है, यानी कि आंसर 2 है बेटा इसके, लंबे समय तक कच्चे माल में पूंजी फंसे रहना, लंबे समय तक तैयार माल में पूंजी फंसे रहना, ठीक है जी, यानी कि 20 में का आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बेटा इसका केस स्टडीज का कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, ठीक है जी। इसी के साथ बेटा चैप्टर नंबर हमारा 3rd भी कंप्लीट होता है। अभी बेटा मैं 4th चैप्टर नंबर भी अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू बेटा।